देखो, अगर आप जो है वो अपनी सेल्स को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हो, अगर आप जो है वो अभी तक 2000, 3000 या 1000 या अंडर 10,000 की सेल्स के अंदर जो है वो घूम रहे हो और आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी सेल्स को जो है वो किस तरह अपने बिज़नेस के अंदर इंक्रीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद अपने बिज़नेस को जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बनाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो 2000, 3000, 5000 डॉलर की जो है सेल्स निकालेंगे, 1000, 2000 का प्रॉफिट निकाल कर हम चुप करके बैठ जाएंगे और ये हम समझेंगे ये हम बिज़नेस कर रहे हैं। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों के अंदर। तो आज के डिटेल वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आप लोग जो है वो अपनी सेल्स को एक किस तरह बूस्ट करोगे, उसके साथ आप लोग जो है वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है उस तक पहुंचोगे किस तरह, और उसी के साथ हम बात करेंगे ऑथेंटिक सोर्स के बारे में कि जो कि आपको जो है 1 मिलियन अथोराइज्ड प्रोडक्ट जो है वो देकर आप जो है वो उनके अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरह सेल कर सकते हो और उनके ऊपर आप जो है वो 20% ऑफ किस तरह लेकर अपनी जो है वो टारगेट ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट सेल करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना जो है वो बिजनेस बना सकते हो। देखो, आज की डिटेल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह बांग्लादेश से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मतलब यूएसए मार्केट के अंदर आप लोग जो है वो किस तरह बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर सकते हो, किस तरह अपना बिजनेस जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, और किस तरह जो एक छोटा इंसान जिसको जो है वो अभी नॉलेज भी नहीं है इन सब चीज़ों के आइडिया के अंदर कि हम जो है वो ई कॉमर्स के अंदर एंट्री किस तरह कर सकते हैं और किस तरह वर्किंग वगैरह जो है वो लॉन्च की जाती है, प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेस्ट है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, क्योंकि हमने लोकल मार्केट के अंदर नहीं रहना। हमें ये पता है कि बांग्लादेश में क्या चलता है, हमें ये पता है पाकिस्तान में क्या चलता है, हमें ये पता है इंडिया के अंदर क्या चलता है, हमें ये पता है सऊदी दुबई जैसी मार्केट्स के अंदर क्या चीज़ें जो है, ये सारी लोकल मार्केट प्लेस है। अब इन जैसी कंट्रीज़ के अंदर आपको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप थोड़ी अपनी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, या फिर आप जो है वो अपनी कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपनी जो है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो कि आपने लाइफ के अंदर देखी होती है, उन प्रोडक्ट्स को जो है वो आप देकर आप ये समझ रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हम इस तरह जो है वर्किंग करते हैं और यही चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल होती हैं। बट ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वही प्रोडक्ट सेल होती है जो कि उनकी डिमांड्स हैं। अगर आप उनकी डिमांड्स तक पहुंच गए और उन सोर्स तक पहुंच गए और उन जैसी सोर्स के अंदर फिर प्रॉफिट मार्जिन जैसे सोर्स के अंदर पहुंच गए और ऑथेंटिक सोर्स के अंदर पहुंच गए, देन फिर ना आपको अमेजोन के अंदर प्रॉब्लम होगी, ना आपके बिजनेस के अंदर कहीं प्रॉब्लम होगी, ना आपको इनवाइसेस के अंदर कहीं प्रॉब्लम होगी, और ना ही आपको जो है वो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं प्रॉब्लम होगी। तो आज के अंदर, आज के इस वीडियो के बाद आपके मैं 99.5% जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बाकी 5% आपने जो है वो अपनी मेहनत दिखाकर अपनी जो है वो वर्किंग को इंक्रीज करके अपनी जो है स्टार्टअप लेना है। मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फुल इन सब चीज़ों के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हो, किस तरह अपना जो है वो अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, चाहे आपने जो है वो एफबीए करना है, एफबीएम करना है, या आप लोग जो है वो स्टार्टअप लेना चाह रहे हो। देखो, जब भी जो है वो एक इंसान अमेज़न के बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो उसको जो है वो रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना, बिज़नेस एस्टैब्लिश के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप सभी को जो है वो इतना आइडिया नहीं होता कि आप लोग ये समझते हैं कि हम जो है किसी चाइना वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स को उठाकर अमेज़न के ऊपर लिस्ट करेंगे और हम जो है वो अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना जो है वो एक टाइम वेस्ट करोगे और टाइम वेस्ट के साथ साथ अपनी डिटेल्स को वेस्ट करके अपने अकाउंट को भी सस्पेंड करोगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आज की इस पूरी डिटेल वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जो है वो बांग्लादेश, स्पेसिफिक बांग्लादेश वालों के लिए जो है वो एक वीडियो बना रहा हूँ, और जिन लोगों ने जो है वो डिटेल के साथ इंटरनेशनल मार्केट में काम करना, चाहे वो इंडिया से हैं, किसी भी और कंट्री से, और ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप सभी भी इन सब चीज़ों के क्राइटेरिया के अंदर इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक वीडियो और उसी के लिए जो है हम डिटेल के साथ बात करेंगे। एक जो है वो मैं कंट्री जो हमारा जहाँ पर बिजनेस सिखाने वाला हूँ वो इंटरनेशनल मार्केट, यूएसए मार्केट के अंदर। तो आप सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है और सभी जो है स्टेप बाय स्टेप, अगर जहाँ पर जो है कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, तो आप जो है उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। अपने बिजनेस स्टैंड करना है, एक बिजनेस के बारे में जो है वो पूछना चाह रहे हो, अभी आप अपना स्टार्टअप ले रहे हो, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली लाइक अभी वर्किंग के अंदर इन हुए कुछ भी कर रहे हो, किसी से हमें नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, आप जो है वो अपना स्टार्टअप ले रहे हो, या आप अपनी एजेंसी को रन कर रहे हो, या फिर आप अपने अकाउंट्स को रन कर रहे हो, तो आपको स्टार्टअप कहीं पर भी आपको लेना है तो आप जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो है वो अपना अमेज़न का बिजनेस जो है वो किस तरह वर्किंग के अंदर इंक्रीज कर सकते हो, अपना बिजनेस जो है वो किस तरह एस्टैब्लिश कर सकते हो। देखो, इन सब चीज़ों के अंदर मेन रिक्वायरमेंट हमारी जितनी भी अमेज़न के ऊपर, अगर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह वॉच करो, अगर अपनी प्रोडक्ट्स को देखो, तो यहाँ पर हमें जो है ये पहली प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी फिलहाल कि ये जो प्रोडक्ट है इस टाइम करंटली जो है वो लिस्ट किस तरह हुई है, किस तरह इसके ऊपर जो है वो सेल्स आई है। जैसे कि लास्ट मंथ के अंदर हमें बता रहा है अमेज़न के 50,000 यूनिट जो है इसके लास्ट मंथ सेल हुई है, और नंबर 1 ये हमारी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है पड़ी। ठीक है, किस तरह ये बन रहे हैं, किस तरह रिव्यूज़ आ रहे हैं, और किस तरह आप लोग अपनी जो है वो ब्रांड को बनाकर किसी की अगर प्रोडक्ट्स को सेल करना है, किसी और ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उनके ब्रांड के साथ हम जो है किस तरह लाइक वर्किंग वगैरह करके, कोलैबोरेशन करके हम जो है वो अपना बिजनेस को स्टैंड ले सकते हैं
और एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन को वो हम जो है वो निकाल सकते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोलिंग की जाती है वो की जाती है बिजनेस के थ्रू, सेलर्स के थ्रू, क्योंकि इसका बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई ऑनर ज़रूर है इस प्रोडक्ट का, और ऑनर के साथ साथ कोई इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई इसको रीसेल कर रहा है ऑलरेडी मार्केट के अंदर बैठ के, कोई इसको जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो इन किया है किसी बंदे ने, अपना ब्रांड ब्रांड बनाने के बाद उसने अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड किया और अमेजोन की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आज तक ये बंदा जो है इस मार्केट के अंदर बैठकर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठ सकता है और बैठा हुआ काम भी कर रहा है, अमेजोन का बेस्ट सेलर बन चुका है। आप जैसा हमारे जैसा बंदा ही अमेजोन के ऊपर आकर टॉप सेलिंग अगर रैंकिंग के ऊपर आ सकता है तो आप लोग जो है वो क्यों नहीं आ सकते मार्केट के अंदर? वजह ये है कि आप लोगों का माइंड काम करता है जस्ट सिर्फ और सिर्फ 10-15-20 मिनट वाली वीडियोस के ऊपर। उनका मकसद ये होता है कि 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर हम जो है अपने बिजनेस को जो है वो लाइक इस तरह स्टार्ट करेंगे कि ये 5 मिनट की गेम है बड़ी और 5 मिनट के अंदर हमसे ये सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं। बिजनेस को हम जो है वो इस तरह 5 मिनट के अंदर यहाँ से प्रोडक्ट उठानी है, ये यहाँ पर लिस्ट करनी है और लिस्ट करने के बाद हम ड्रॉप शिपिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। अगर जिन लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने का माइंडसेट ये है तो वो शायद मार्केट के अंदर, शायद वो इंटरनेशनल मार्केट जैसे वर्किंग के अंदर, उन जैसी कंट्रीज के अंदर शायद लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। लिमिटेड टाइम का मतलब ये है कि 1-2 महीने के लिए आते हैं और उन जैसे अकाउंट को सस्पेंड करवाते हैं और चुप करके घर जाके सो जाते हैं। उनका ये क्राइटेरिया होता है। बट जिनका मकसद एक लॉन्ग टर्म अपनी इंडस्ट्री बनाने का होता है, जिन्होंने मकसद अपना ब्रांड्स बनाना होता है और इन जैसी सेलर्स के साथ जाकर अपनी जो है वो कोलैबोरेशन करके अपना जो है वो बिजनेस एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाना होता है, तो वो बंदा जो है वो अपना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। लिमिटेड प्लानिंग जो है वो कामयाब कभी भी नहीं है आपके बिजनेस के अंदर, और ना ही बिजनेसेस ऐसे जो है वो कामयाब होते हैं। मैं मार्केट से जो है वो कम से कम 15-20 साल से जो है वो अपना काम कर रहा हूँ। कभी मैंने अपने बिजनेस के अंदर ये नहीं सोचा कि ये जो बिजनेस है मेरा आज मैं जो है इसको ग्रो करके और जो है वो मैं चुप करके घर जाके सो जाऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं। उसके ऊपर अगर कभी भी एक ब्रांड को भी आज भी हम लॉन्च करते हैं ना, तो उसके ऊपर हम जो है वो 100% अपना पूरा देते हैं। ठीक है, 100% देने के बाद हम सोचते हैं कि शायद ये जो है ये बिजनेस हमारा जो है, अगर हमने इसके ऊपर सोचा कि ये हमें 1 मिलियन निकाल के देगा, तो उसके बाद अगर वो 50,000 भी निकाल के देता है तो हमारे लिए जो है वो बेस्ट है पड़ा। अगर बट जब हम उसके ऊपर हार्ड वर्किंग अपनी करते रहेंगे, वो 1 मिलियन की बजाय हमें $50 मिलियन जो है वो निकाल के देगा। उसकी वजह ये है कि हमने जो है उसके ऊपर हार्ड वर्किंग की है, अपना टाइम दिया, टाइम देने के साथ साथ हमने अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझा है। जब आप बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के अपनी वर्किंग को करते हो, वो आपको जो है वो कामयाब जरूर करती है आपके बिजनेस के अंदर। तो मेन मकसद उन सब चीज़ों के अंदर नहीं लेके जाना, मेन मकसद है आपको वर्किंग सिखाना, ताकि आप लोग जो है वो अपना एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सको। अब बैकएंड के ऊपर इसका जो कंट्रोलिंग है, बैकएंड के ऊपर जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इन सब चीज़ों के अंदर, तो वो सारी की सारी अमेजॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर चल रही है। अमेजॉन सेलर सेंट्रल एक वाहिद ऐसा है जो कि आपको सेलर्स को ऑफर करता है कि आप डायरेक्टली आएँ, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, हमारी जो है वर्किंग हमारे साथ अकाउंट्स को ओपन करें। अकाउंट्स को ओपन करने के बाद आप जो है वो इन जैसी प्रोडक्ट के साथ जाकर मीटू भी कर सकते हो, और मीटू करने के बाद अपना ब्रांड भी बना सकते हो, रीसेल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आप हमारी वर्किंग के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करते हो। तो आप अमेजोन की किस तरह वर्किंग को यूज़ करते हुए अमेजोन के साथ किस तरह अपना अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो, किस तरह वर्किंग को जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के साथ देखते हुए किस तरह लेके जा सकते हो। देखो, अमेजोन क्रिएशन के ऊपर जो है वो किस तरह अकाउंट क्रिएट करना एक अलग टॉपिक है और वो बहुत एक लंबा प्रोसेसिंग है। आई थिंक 50 मिनट्स की जो है वो मेरी एक वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चैनल को विजिट करोगे तो आपको क्रिएशन के रिलेटेड जो है वो सारी एक बिजनेस अकाउंट आपको जो है वो मिल जाएगा। बट मैं इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो शॉर्ट करते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग आपका अमेजोन सेलर सेंट्रल जो है वो अकाउंट से ही की जाती है। अगर आपने जो है वो रीसेल करना है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर आपने FBA करना है, अगर आपने अपना ब्रांड बनाना है, देन सारी की सारी जो है वो वर्किंग अमेजोन सेलर सेंट्रल से की जाती है। क्रिएशन के लिए अलग टॉपिक है, वो आप जाके देख सकते हो किसी ने देखना है तो। अच्छा, सेकंड चीज़ कि इसकी क्रिएशन के लिए मैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बता दें। तो बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर जो चीज़ है पड़ी, वो आपका जो है वो डायरेक्टली LLC है। USA के अंदर 2025 के अंदर मैंने जो है सभी को फिलहाल के लिए या एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर बिजनेस करने के लिए मैंने सभी को मना कर दिया कि एज ए इंडिविजुअल कभी भी किसी ने जो है वो साइन अप नहीं करना। और आप लोगों को भी मैं ये ज़रूर रिकमेंडेशन दूंगा कि एज ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, लाइक अपना नेम को यूज़ करते हुए, सिंगल नेम को यूज़ करते हुए और अपना सिंगल अपनी बैंक अकाउंट को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने अकाउंट्स को कभी यूज़ नहीं करेंगे। उन सब चीज़ों की वजह ये है कि आपने जो है वो सबसे पहले अपनी USA के अंदर अपनी स्टैब्लिश करनी है, कंपनी फॉर्मेशन करनी है। कंपनी फॉर्मेशन क्या है पड़ी कि आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट, USA मार्केट के अंदर जो है वो अपनी कंपनी बनाते हैं और कंपनी के बिहाफ के ऊपर अपने बैंक अकाउंट्स को बनाते हैं। कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और उसी के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो अपना जो पेपर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी होती है, उसी के बिहाफ के ऊपर जो है वो आप अमेजोन सेलर सेंट्रल बनाते हो, जिसको हम कंपनी अकाउंट्स कहते हैं। अब कंपनी अकाउंट जो है वो आपको हर चीज़ के अंदर सपोर्ट करती है आपकी कंपनी। ठीक है, जिन लोगों के पास कंपनी है वो तो अपना जो है वो वर्किंग करेंगे, जिन लोगों के पास कंपनी नहीं है देन फिर मैं ज़रूर रिकमेंडेशन दूंगा
कि आप लोगों को आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेशन करवानी है यहाँ पर जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर विजिट करो। विजिट करने के बाद आपके पास नंबर भी सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आप कॉन्टैक्ट करके टीम से जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स हैं पड़ी, अपनी जो है वो कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ, अपनी जो है वो लाइक क्लियरेंस करो। क्लियरेंस करने के बाद जो है वो आपको जो है वो जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ के अंदर आती है, ठीक है, आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं अपनी फॉर्मेशन को, टीम आपको जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन शेयर करती है, अब उस बिहाफ के ऊपर आपने जो है वो कंपनी के ऊपर लाइक अपना जो है वो सेलर सेंट्रल बना लेना। सेलर सेंट्रल बनाने के बाद आप जो है वो अपने लाइक कंपनी ईच एंड एवरीथिंग जो टीम है आपको हमारी जो एजेंसी है वो डायरेक्टली आपको जो है वो बैंक अकाउंट्स भी सपोर्ट करेगी। इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर आती है बिजनेस के अंदर, वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करके आपको एक ही मतलब हाथ के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग दे देगी। कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके, मैं भी अक्सर अवेलेबल होता हूँ और टीम भी अवेलेबल होती है जो कि आपको सपोर्ट करती है आपके हर चीज़ के अंदर, वर्किंग के अंदर, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वर्किंग, अब हमका जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल बन चुका है। अब बात आती है हमने जो है वो इसके ऊपर काम क्या करना है। हमारे पास सेलर सेंट्रल आ चुके हैं, हमारे पास अकाउंट्स आ चुके हैं, हमारे पास कंपनी आ चुकी है, कंपनी आपने फॉर्मेशन करवा ली है, कंपनी अब आपके पास है, और कंपनी के बाद आपके पास कंपनी अमेज़न सेलर सेंट्रल भी बन चुके हैं। अब बात आती है कि हमने क्या करना है। अमेज़न की वर्किंग के अंदर जो है वो 3 मॉडल जो है वो मेजर हैं। आज की डिटेल्स के अंदर हम जो है वो एफबीए और ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको आप एफबीएम भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करो, ठीक है, 2025 के अंदर जो है वो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल की बता दी और कंपनी की बता दी है। अब इसके साथ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो मेजर जो चीज़ है बड़ी, ये सारी की सारी कंट्रोलिंग आपके अपने हाथ के अंदर होती है। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जितनी भी थर्ड पार्टी, जितने भी ऑर्डर्स आपके जा रहे होते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर, आपने जो है वो ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने उस ऑर्डर को फुलफिल करवाना है, क्योंकि आपने एफबीएम मॉडल लिया हुआ, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अब बैकएंड के ऊपर जो भी आपका सोर्स है, लीगल सोर्स है पड़ा, जो आपको सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ के अंदर। आगे चल के मैं उसकी डिटेल बात करता हूँ। लीगल सपोर्ट आपको किस तरह करेगा, वो आपके वर्किंग के अंदर वो प्रोडक्ट्स को किस तरह डिलीवर करेगा। डिलीवर करने के बाद आपके पास जो भी ट्रैकिंग आईडी होगी वो आपके अंदर, आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर आकर उस ऑर्डर के ऊपर लगाकर अपने ऑर्डर को फुलफिल करना है। ये है आपका क्राइटेरिया, जो कि आप पूरी के पूरे ऑर्डर को फुलफिल भी खुद करेंगे, मैनेज भी खुद करेंगे, और उन सब चीज़ों के अंदर जो है वो कस्टमर को भी आप खुद देखेंगे। बट अगर आप ये चाहते हो कि मैं जो है वो दिन के अंदर बिजी हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, देन फिर आप ये काम कर सकते हो कि डायरेक्टली आप जो है वो अपना एफबीए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एफबीए बिजनेस आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर अपनी कुछ क्वांटिटी को उठाकर, मतलब 10, 12, 100, 150, 50, 500, 1000, 10,000 क्वांटिटी को पकड़ा हमने, एक ही दफ़ा परचेजिंग की और अमेज़न सेलर सेंटर के अंदर पहुंचा दिया। और वेयर हाउस के अंदर पहुंचाने के बाद अमेज़न जो है वो, जैसे ही अमेज़न के पास वो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट्स को अमेज़न सेलर सेंटर पे लाइव कर देगा, और लाइव करने के बाद जब भी कोई कस्टमर आपके सेलर सेंटर के ऊपर ऑर्डर करेगा तो अमेज़न उसको फुलफिल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है। बट इस केस के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग केस के अंदर ये होता है कि आप पहले, सबसे पहले ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं, पेमेंट्स आपके कस्टमर के मतलब कस्टमर आपको पे कर देते हैं, आपके हाथ में पेमेंट्स आ चुकी हैं, उसके बाद ही उसको जो है वो फुलफिल करवाते हो आप। तो ये है ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। और इसके अंदर अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। बट इसके अंदर जो है वो आपको राउंड अबाउट थोड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन है, बस इसके अंदर सेफ्टी है ज़्यादा हर काम के अंदर, ठीक है। तो आपने अगर जो है वो जिस हिसाब से अगर आपने काम करना हो तो आप उस हिसाब से जो है वो काम कर सकते हो। अमेज़न के साथ अगर आपने काम करना है देन आप अमेज़न फुलफिलमेंट सेंट्रल आप अमेज़न का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, खुद हर चीज़ हैंडल करनी है, तो आप सारी चीज़ें खुद हैंडल कर सकते हो। एक और चीज़ कि अगर आपने ब्रांड बनाना है, ठीक है, और ब्रांड अगर आपने एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं, या कहीं पर भी आपकी वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, और आप ये चाहते हो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, तो वो एक ब्रांड साइट के ऊपर आ जाएगा। तो वो आप अमेज़न के ऊपर आकर जो है वो लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे, और लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद एज ए ब्रांड, ठीक है, तो आप जो है वो उसके अंदर काम करेंगे उन सब चीज़ों के अंदर। अपना ट्रेडमार्क बनवा लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपने, जिन लोगों ने ब्रांड के साथ जो है वो जाना है, अपना जो है वो ब्रांड बिल्ड करना है। बट स्पेसिफिक लोगों की ये सोच होती है कि हमें जो है वो ब्रांड बनाना है और लाइफ के अंदर हम जो है वो उसी के साथ ही काम करेंगे। अगर आपका वो वाला माइंडसेट है देन फिर आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी मेजर कि हम जो है वो एक ही कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं अकाउंट को, या वर्ल्ड वाइड भी हम काम कर सकते हैं। देखो, अमेज़न के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आप जो है वो अमेज़न के साथ मिलकर मतलब यूएसए के बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो अमेज़न के साथ आप मिलकर जो है वो सेल आउट कर सकते हो। उसके अंदर कोई नहीं है, वर्ल्ड वाइड आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है, अगर आप काम करना चाहो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, एक ही सेलर सेंटर के ऊपर रहते हुए आप जो है वो कर सकते हो। मान लो ऐसा जो है कि मैं यूएसए के अंदर काम कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को। एक्सपेंड करने के लिए ये होता है कि मुझे जो है वो यूके मार्केट्स को भी ऐड कर लेना है, और एक ही अकाउंट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, और उसके साथ आप जो है वो डायरेक्टली कनाडा मार्केट के काम करना है, ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, और मल्टीपल जिस भी कंट्री के अंदर आपने काम करना है, तो अमेज़न आपको सपोर्ट करता है। एक ही अकाउंट के ऊपर रहते हुए आप मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सेल्स कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ मेजर चीज़ आती है जो कि
बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है सोर्स के हवाले से, तो वो अपने जहन को जो है वो यहाँ से फ्री कर दें, निकाल दें ये सारी बातें। उनके अंदर बात कौन सी है कि भाई आप लोग जो है जब भी बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई करते हो तो आप ये सोचते हो कि हम अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स को जो है उनके साथ मिलकर ड्रॉप शिपिंग करेंगे। सबसे गलत और बेकार सोच जिन लोगों की ये वाली है कि हम जो है यहाँ की प्रोडक्ट्स को उठाकर जो है वो अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ एक इसके अलावा एक और सोर्स है, आप जो है वो सीजे के बारे में भी इसी तरह है माइंडसेट बना हुआ कि आप जो है इनकी भी प्रोडक्ट्स को उठाकर जो है वो आप सेल करोगे सीजे इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर। उसके साथ जो है वो डीएस, ठीक है, ऑटो डीएस, यहाँ पर की भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स मतलब ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ये मेजर बड़े जो है वो प्लेटफॉर्म है, हम इनके साथ मिलकर जो है वो ड्रॉप शिपिंग करेंगे। अगर आपका ये वाला प्लान है, ठीक है, ये 3 जो एक मैंने एग्जांपल दे दिए, बट अगर ड्रॉप शिपिंग करने का अगर इनके साथ प्लान है कि हम जो है यहाँ से प्रोडक्ट्स को उठाकर सोर्स अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे, अली एक्सप्रेस टू अमेजोन बिजनेस करेंगे, सीजे से अमेजोन के ऊपर बिजनेस करेंगे, या ऑटो डीएस या मल्टीपल और जो ड्रॉप शिपिंग सोर्स है, हम सोर्सेज वगैरह हैं उनकी प्रोडक्ट्स को उठा के हम जो है वो अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे। ऐसे बिजनेसेस सारे के सारे ही फर्स्ट मंथ के अंदर ही बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ना ही इनका जो है कोई लाइक अच्छा फ्यूचर है इन सब चीज़ों के अंदर। अगर आप जो है वो काम कर भी रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ये वाली चीज़ें जो है वो छोड़ दें। जो लोग काम नहीं कर रहे उन सब चीज़ों के लिए 100% रिकमेंड है कि आपने कभी भी लाइफ के अंदर इन जैसे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी काम नहीं करना। एक अनऑथेंटिक जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं और उसके साथ अमेजन जब भी आपसे जो है वो डिमांड करेगा किसी भी वेरिफिकेशन या किसी भी वर्किंग के लिहाज से, तो आप उनको प्रूफ नहीं दे सकेंगे और अपने अकाउंट्स को जो है वो डायरेक्टली सस्पेंड करोगे। तो मैं आपको जो है वो एक ऑथेंटिक सोर्स की तरफ लेके जाता हूँ जो कि आपको आपके बिजनेस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर सपोर्ट करेगा वर्ल्ड वाइड, और एक डायरेक्टली होलसेलर, ठीक है, जो कि आपको होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आपको वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर आप जो है वो अमेजन के ऊपर जाकर 90% 95% अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी जो है वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ होलसेला की। होलसेला जो है वो आपको सपोर्ट करता है 45 कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर जो है वो यूएस से भी इस टाइम करंटली मेजर शामिल है पड़ी। इन जैसे प्रोडक्ट्स को आप जो है वो डायरेक्टली अमेजन के ऊपर सेल कर सके, अमेजन के ऊपर सेल करना चाहो। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, अगर आप डिटेल के साथ इनकी रिव्यू करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपने रीसेल करना है अमेजन के ऊपर कर सकते हो, eBay भी कर सकते हो, वालमार्ट, शॉपिफाई या मल्टीपल कितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप सेल करना चाहते हो तो इनकी 20 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ब्रांड्स हैं बड़े जो कि इनके साथ कोलैबोरेशन इनकी हुई पड़ी है, ऑथेंटिक सोर्स हैं पड़े इनके, और वो जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बट इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका क्राइटेरिया है पड़ा, ठीक है। इनकी 900 मिलियंस को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो असेस करना पड़ेगा। 900 मिलियन प्रोडक्ट्स आपको ऐसे नहीं दी जाती। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है इनके साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहले वेरीफाई करेंगे आप अपने आप को, ठीक है। सबसे पहले जो है ये आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स देंगे, और 1 मिलियन प्रोडक्ट्स देने के बाद इनका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है 900 मिलियन प्रोडक्ट्स का। अगर जो लोग इसको अचीव करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले जो है इनके साथ अथेंटिक बनेंगे, और उसके बाद ये अपग्रेड करेंगे आपको 900 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि आप जो है वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह जो है वो सेल कर सकते हो। स्पेसिफिक कंट्री के अंदर अगर आपने जाना है तो आप बताकर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर भी उनके भी ब्रांड्स को जो है वो असेस कर सकते हो। अब क्या क्राइटेरिया, किस तरह हम इनके साथ होलसेल अपना अकाउंट ओपन करके किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। अगर मैं होलसेल अकाउंट की बात करें तो ओपन है होलसेल अकाउंट, यहाँ पर मेंशन है पड़ा, आप इसके ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली जो है वो इनके कॉन्टैक्ट सेंटर के अंदर आ जाएंगे, इनके होलसेलर के जो है वो कॉन्टैक्ट सेंटर के अंदर आ जाएंगे कि हमने जो है वो कॉन्टैक्ट किस तरह करना है इनसे। अब कॉन्टैक्ट करने के लिए हम जो है वो अपना होलसेल अकाउंट के ऊपर या इनके साथ आपकी कोई भी कंप्लेन है, कोई भी अगर आपका कोई मेजर कोई सवाल वगैरह कोई आपने पूछना है, उन सब चीज़ों के अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो वो डिटेल से कर सकते हो। बट सेकंड चीज़, अगर आपने जो है वो डायरेक्टली अगर आपने इनकी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को असेस करना है, या प्रोडक्ट्स पैकिंग, शिपमेंट और उसके बाद परचेजिंग किस तरह करनी है, वो सारा क्राइटेरिया वगैरह पूछना, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके डिटेल से पूछ सकते हैं। बट हमारा मकसद जो है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स का जो है वो अपना होलसेल अकाउंट ओपन करके इनके साथ लेने का है, पहला क्राइटेरिया। अगर आपने अपनी कंपनी के बारे में यहाँ पर कुछ छोटी सी डिटेल करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है किसी भी हवाले से, तो अपना यहाँ पर आके कोई टेम्पलेट आपके पास कोई बेस्ट बना हुआ है, आगे यहाँ पर आप एंटर करके आप इनसे लाइक मैसेज कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो डिटेल सबमिट करने के, डिटेल के अंदर आपका जो है वो नेम आ जाता है, उसके बाद कंपनी आपकी एड्रेसेस आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कंपनी डिटेल्स, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपका डायरेक्टली जो है वो आपने यहाँ से आई एग्री करके, और उसके बाद आपने जो है वो ये फॉर्म सबमिट करवा देना अपने डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, ठीक है, कि जिन्होंने जो है वो अपनी ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर जो है वो कंट्रीज़ को ओपन किया हुआ है, कंपनीज़ को ओपन किया हुआ है, या यूएई मार्केट के अंदर किया हुआ है, इटली मार्केट के अंदर किया हुआ है, वो लोग जो है वो डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट अस के अंदर जो है वो आप जाएंगे, और कांटेक्ट करने के बाद आप अपना बताएंगे मुझे जो है वो स्पेसिफिक इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सेल करनी है, आप फिर उस कंट्री के जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करोगे उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर। अब सेकंड चीज़, अगर आपको जो है यहाँ से अप्रूवल मिल जाती है, होलसेलर के होलसेल अकाउंट से आपको जो है वो अप्रूवल मिल जाती है, नेक्स्ट आपका काम होता है इनकी कार्ड्स को परचेज करना। कार्ड परचेजिंग के लिए आप जो है वो डायरेक्टली इनके स्टोर को विजिट करते हैं,
होलसेलर स्टोर कार्ड के ऊपर इनका जो स्पेसिफिक कार्ड है वो है $119 का, ठीक है। अराउंड अबाउट आपको जो है वो $120 का जो है वो कॉस्ट पड़ जाती है इसके ऊपर। अगर इनके एक्टिव मेंबर्स के ऊपर बात करो तो 79 मिलियन जो है वो इनके एक्टिव मेंबर्स हैं पड़े, ठीक है। और इनकी अगर कार्ड्स के बेनिफिट, भाई हम कार्ड्स क्यों लें, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वर्किंग है। पहला बेनिफिट मैंने बता दिया आपको कि आपको जो है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, 900 मिलियन प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उनको अचीव करने के लिए, उनके ऊपर वर्किंग करने के लिए तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना होलसेलर के साथ अपना जो है वो अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद ये आपको जो है वो कार्ड्स असेस करने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लेना चाहो कार्ड को फिर भी आपको नहीं ले सकते, इनकी परचेजिंग कार्ड की नहीं कर सकते। वजह ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो चीज़ें मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो रिव्यू करना चाहो आप देख सकते हो। पहले स्टेप के अंदर आप जो है वो पहले इनकी एप्लीकेशन, जो कि मैंने समझा दिया, ये जो एप्लीकेशन है इनकी, आपने एप्लीकेशन की फॉरवर्ड करनी है। आपको जो है सेकंड स्टेप के अंदर ये आपको वेरीफाई करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो इनकी कार्ड की परचेजिंग करनी है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं चाहती हूँ इनका कार्ड परचेज करूँ, तो आपको मिलेगा ही नहीं कार्ड, ठीक है। कोई इसका कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, $120। अगर ये सारे ही मतलब किसी के साथ अगर आपने जाना है तो नॉर्मली ये आपको जो है वो प्राइसेस पे करनी पड़ती है और उनकी असेस कर सकते हो उनकी प्रोडक्ट्स को। बट यहाँ पर प्रॉब्लम प्राइस की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम कार्ड की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर, ठीक है, अपनी वर्किंग को लेकर। क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली हर चीज़ को पहले वेरीफाई करते हैं, आपको होलसेल अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ही आपको जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप के अंदर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो आपको असेस देते हैं और उसके बाद ही आप जो है वो इन प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट्स ऑथराइज प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये आपकी डायरेक्टली आप जो है वो अमेजॉन के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद ईबे के ऊपर या मल्टीपल जिस भी स्टोर के अंदर आप जाते हो और इनकी इनवाइसेस लेके जाते हो तो आपको जो है 100% इनकी इनवाइसेस और ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो यूज़ कर सकते हो और यूज़ करने के बाद इनके प्रोडक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मेरे पास जो है वो जितना मुझे इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो वर्किंग आइडिया, तो मुझे तो आज तक कभी भी इनके साथ प्रॉब्लम नहीं हुई वर्किंग के अंदर और बिजनेस के अंदर, और ना ही आपको जो है इन सब चीज़ों के अंदर होगी। एंड सेकंड चीज़ कि इनके होलसेलर के कार्ड्स की अगर बात की जाए तो होलसेलर कार्ड आपको जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट के अंदर बात की जाए होलसेलर की अचीवमेंट्स की, और ये जो कार्ड्स हैं इनका कार्ड्स के अंदर जो है इनकी वर्किंग की अगर बात की जाए तो जब भी आप कोई परचेजिंग करेंगे तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा हर पेमेंट्स का। मतलब मैंने आज जो है वो $500 किया तो उसका 3% मुझे जो है कैशबैक मिलेगा। मैंने 500 की किया, 300 की किया, 1000 की किया, 10,000 की किया तो उसका 3% जो है वो मुझे कैशबैक हर ऑर्डर के ऊपर जो है वो मिलता रहेगा। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है पर ऑर्डर के ऊपर जो इनकी परसेंटेज ऑफ लिखी हुई है प्रोडक्ट्स की वो भी आपको मिलेगी और उसके साथ कैशबैक भी मिलेगा। और उसके बाद जो आपका ये $119 का जो इनका कार्ड है उसके ऊपर $50 मतलब $50 आपको जो है वो भी कैशबैक मिल जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो आपको कार्ड जो $119 का है तो ये $50 आपको इंस्टेंट आपके गिफ्ट कार्ड्स के अंदर जो है वो आपको मिल जाते हैं, जिससे जो है वो आपको डायरेक्टली उस $50 से भी आप परचेजिंग करके इनकी जो है इनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है वो मेन हमें जो प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टोर के ऊपर किसी भी जाएँ कहीं पर भी जाएँ तो वो जब भी कोई प्रोडक्ट्स शिपमेंट के लिए जाती है, जब भी किसी भी होलसेलर से हम कॉन्टैक्ट करते हैं या किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट करते हैं तो जब भी वो प्रोडक्ट्स डिलीवर होती हैं तो उन ही स्टोर्स के जो है वो लाइक पैकेजिंग के अंदर रिसीव होती हैं, जो कि कस्टमर के लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है और आप लोगों के लिए भी नेगेटिव पॉइंट 100% है। वो कंप्लेन की जाए तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है प्रॉब्लम बन सकती है। बट होलसेलर के जो मेंबर्स हैं बड़े उनके लिए ये चीज़ जो है वो कस्टम पैकेजिंग के अंदर भी ये जो है वो ऑफ़र करते हैं कि जो लोग अपने मेंबरशिप कार्ड्स के साथ जो है वो ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के साथ आपको जो है वो डायरेक्टली कस्टम पैकेजिंग दी जाती है। होलसेलर की अपनी भी पैकेजिंग है। अगर आपने कस्टम पैकेजिंग करवानी है तो कस्टम पैकेजिंग के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो है वो कस्टम पैकेज को जो है वो अवेल कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं है जो मेंबरशिप कार्ड्स के ऑनर्स हैं पड़े। एंड थर्ड चीज़ ये आपको टोटली जो है वो 45 कंट्रीज़ के अंदर है। वैसे मेंशन इनका यूएसए है बट 40 जिन कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर आपको जो है ये शिपमेंट फ्री दी जाती है कि अगर आपने जो है वो यूएसए के अंदर काम करना है, यूएसए के अंदर आपको जो है फ्री शिपमेंट आपकी जा रही है। अगर आपने यूके के अंदर करना है, कनाडा में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, ठीक है, जिस भी कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हो तो उन कंट्रीज़ के अंदर इनकी वर्किंग जो है शिपमेंट की लिहाज से वो टोटली फ्री है पड़ी और उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 1-2 दिन के अंदर जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाती हैं। एंड सेकंड चीज़ हमारी जो है वो 90 डेज़ के लिए अक्सर जो लोग जो है वो डायरेक्टली उन लोगों को ये चीज़ समझ आएगी कि कभी भी अगर आप जो है वो अमेज़ॉन के लिए कोई शिपमेंट फॉरवर्ड करते हैं, शिपमेंट फॉरवर्ड करने के लिए जो है वो आपको टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। आपकी लेबलिंग का जो अमेज़ॉन आपको जो है वो लेबल्स वगैरह प्रोवाइड करता है और उसी के साथ आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ अगर कुछ करना है आपने तो उस चीज़ के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, जिसके लिए आप अपना वेयर हाउस परचेज़ करते हो। वेयर हाउस परचेज़ करने के साथ आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं और उनका जितना जितना टाइम गुजरता जाता है तो उसके आपके चार्जेस बनते जाते हैं। वेट के ऊपर भी, प्रोडक्ट्स के ऊपर, डायमेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो आपकी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर जो है वो 90 डेज़ के लिए आपकी टोटली इनका जो है हर ऑर्डर के ऊपर ये 90 डेज़ आपको जो है फ्री वेयर हाउस सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर आपने अगर पैकेजिंग करवानी है, चेंज करवानी है या फिर आपने जो है कोई अपना कस्टम पैकेजिंग करवानी है तो वो उसके लिहाज से, अगर आपने जो है वो डायरेक्टली लेबल्स वगैरह जनरेट करवाने हैं, मतलब इनसे सर्विसेज वगैरह लेनी है वो तो टोटली इनकी जो है वेयर हाउस अगर आप जो है वो यूज़ करना चाहो तो हर ऑर्डर के लिए जो है इनका 90 डेज़ के लिए वेयर हाउस टोटली फ्री है पड़ा, जिसको आप यूज़ करके अपना जो है वो बिजनेस ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा जो इनका फिजिकल कार्ड है पड़ा,
मतलब इनका जो है ये एक तो आपको ऑनलाइन कार्ड मिलेगा आपको जो ये फिजिकल कार्ड है इनका वो आपको टोटली वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया जाता है। आप पूरा जो है इसको असेस कर सकते हो और जो इनके मेंबर हैं बड़े, क्योंकि मेरे पास भी इनका जो है वो कार्ड अवेलेबल है और आप भी इसको जो है वो अवेल कर सकते हो, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। तो ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे बिजनेसेस के अंदर जो है वो 90% जो है वो प्रॉब्लम बनते हैं और ये 90% हमारी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर देते हैं। मतलब मेरी सारी अभी फ़िलहाल जो मुझे एक रैंडमली जो कॉस्ट पड़ती है पर ऑर्डर को, अगर मुझे दरमियान में वेयर हाउस ले लो या किसी और, तो राउंड अबाउट मेरा जो है वो $15 का, $10 का हर ऑर्डर के ऊपर जो कॉस्ट बन रही है वो प्रॉफिट के अंदर अब कैलकुलेट होगी। अब वो जो कॉस्ट पहले बन रही थी वो एक कॉस्ट थी, बट अब वो मेरा प्रॉफिट बन चुका, क्योंकि मेरी जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को इन्होंने जो है वो सॉल्व कर दिया होलसेलर ने मिलकर। और अगर आप डायरेक्टली, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने जो है कुछ इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट अस के सेशन के अंदर ये इनकी जो है वो ऑफिशियल मेल है, मेल के थ्रू ये इनको जो है वो डायरेक्टली आप मैसेज करके आप जो है वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, कांटेक्ट अगर आप स्पेसिफिक, अगर जो है वो अपने होलसेलर से हट के, मतलब अकाउंट से हट के अगर आपने स्पेसिफिक कोई चीज़ पूछनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। टीम आपको जो है वो 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स दे देगी। अब इसके अंदर बात करते हैं हमारी वर्किंग के लिहाज से, जो इनकी वेरीफाइड पार्टनर्स हैं उनके अंदर हम भी इस टाइम करंटली जो है वो अवेलेबल है। होलसेलर के वेरीफाइड अगर देखा जाए वर्किंग के अंदर फॉर्मेशन पार्टनर्स की अगर बात की जाए तो इस टाइम करंटली हम भी अवेलेबल है। ये आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी हमारी डिटेल। ठीक है, मैं इनका जो है वो, हमारी कंपनी ऑफिशियली इनकी जो है वो वेरीफाइड है, और वेरीफाइड होने के साथ ही मतलब ये है कि आपको यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होलसेलर ने हमें ये परमिशन दी हुई है कि आप लोग जो है वो फॉर्मेशंस के लिहाज से, ठीक है, कंपनीज़ के लिहाज से वो सारी की सारी वर्किंग को जो है वो आप हैंडल कर सकते हो। हम इनके ऑफिशियली पार्टनर हैं और हर चीज़ के अंदर जो है हम इनको, आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने जो है वो जर्मनी साइड के ऊपर जाना है, फ्रांस साइड के ऊपर जाना है, मैक्सिको, या फिर मल्टीपल जो है वो जिस मतलब कंपनीज़ की फॉर्मेशन वगैरह करवाना चाह रहे हो, तो आप जो उस अगर आपने जर्मनी में काम करना है, अगर आप जर्मनी के अंदर हो, तो आप जो है वो इनसे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, और इनकी डिटेल्स वगैरह सारी मेंशन है पड़ी। और अगर आप जो है वो डायरेक्टली यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के, तो आप डायरेक्टली जो है ये आपको हम जब इनके ऑफिशियली पार्टनर बन चुके हैं तो ये आपको डायरेक्टली हमारे पास ही भेजेंगे। ठीक है, अपनी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये जो है वो वेरीफाइड, जो क्योंकि हम इनके वेरीफाइड कंपनीज़ हैं, तो ये वेरीफाइड ही कंपनीज़ को जो है वो आपकी कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दरमियान के अंदर जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फेक कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, फेक डिटेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड कुछ कंपनीज़ को चुना है। ठीक है, ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो डायरेक्टली सारी की सारी कंपनीज़ मेंशन है। तो आपने जिस भी कंट्री के अंदर जाना होता है अपने बिजनेस करने के लिए, तो उस कंपनी को आपने जो है वो इनसे अपने एजेंट से, या आपकी जो है वो कंपनी फॉर्मेशन एजेंट्स है, तो आप जो है वो डायरेक्टली उस फिनलैंड के अंदर अगर आपने काम करना है तो इस कंपनी से आप कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, डिटेल्स वगैरह मेंशन है, कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाएंगे। कंपनी फॉर्मेशन करवाने के बाद होलसेलर के साथ अपना होलसेल अकाउंट ओपन करोगे, वेरीफाई करेंगे आपको, वेरीफाई करने के बाद आपको जो है वो डायरेक्टली काम कर देंगे। तो ये है इनके ऑफिशियल पार्टनर, जो कि हम भी इनके जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, और बनने के बाद ये सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है आपकी, आप जो है वो डिटेल के साथ रीड आउट कर सकते हो, मेंशन है बड़ी। और अगर आपको जो है वो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, चाहे वो आपका होलसेल बिजनेस है, तो आपको अथेंटिक सोर्स चाहिए होते हैं बैकएंड को आपको सपोर्ट करने के लिए। तो सपोर्ट के लिहाज से आपको जो है कुछ ऐसे नहीं जाना चाहिए अली एक्सप्रेस के ऊपर, सीजे के ऊपर, या आपको जो है मल्टीपल और स्टोर्स के ऊपर। आपको जो है वो अथेंटिक होलसेलर ही चाहिए होता है बैकएंड के ऊपर, कि आपको जो है वो हर चीज़ के अंदर सपोर्ट कर सके। यहाँ पर होलसेलर मेरे 99% जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मुझे 1 बाय 1 करके ऑर्डर को डिलीवर करता है। ठीक है, अगर आपने करवाने हैं तो वो भी करवा सकता है। अगर आपको डायरेक्टली कुछ बड़ी बल्क क्वांटिटी करनी है तो आपको बल्क क्वांटिटी के अंदर सपोर्ट करेगा। और अगर आपको जो है वो बड़े बड़े जो है वो लाइक कोलैबोरेशन करनी है किसी के साथ, ठीक है, तो आपको होलसेल अकाउंट ओपन करके आप जो है उनके साथ मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि इनकी वर्किंग के अंदर हम भी इनके साथ जो है वो ऑफिशियली, क्योंकि इनके साथ जो है वो, क्योंकि एक बड़े लेवल के ऊपर ये काम करते हैं, तो ये आपको जो है वो स्पेसिफिक ऑफ भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। इनका 30% 40% आपको जो है वो ऑफ मिल रहा होता है। ठीक है, स्पेसिफिक डेज़ के ऊपर, स्पेसिफिक वर्किंग के ऊपर। अगर आपने जो है वो किसी भी लिहाज से कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ आपने समझ नहीं है, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर जिन लोग जो है वो अभी न्यू हैं पड़े, जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग जो है वो अभी वर्किंग के अंदर इन है पड़े, या अपना कर रहे हैं, या अपना जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर आप 50,000 बना रहे हैं, 1 लाख बना रहे हैं, या 1 मिलियन अगर आप बना रहे हैं, मैं तब भी आपको जो है वो रिकमेंडेशन दूंगा कि आपने 1 मिलियन से 100 मिलियन तक अपनी जो है वो वर्किंग को किस तरह लेके जाना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो मैंने जो है वो इस तरह की डिज़ाइन ट्रेनिंग की हुई है, लाइव ट्रेनिंग है आपकी, 1-to-1 सेशन जो है। ठीक है, आपको जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर जो है 1-to-1 सेशंस दिए जाते हैं। 1-to-1 सेशन कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होते, लाइव सेशंस होते हैं, जिसके अंदर आपकी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्टली
आपके लिहाज से, क्योंकि अभी मैंने जो है वो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जब मैं सेशंस के अंदर बैठे होते हैं तो आपको डिटेल के साथ समझते हुए तो आपको मार्केट रिकमेंडेशन देते हैं, बिजनेस की रिकमेंडेशन देते हैं और आपको जो है वो बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपको इस लिहाज से आपके लिए बेस्ट है पड़ा। तो ट्रेनिंग जो है वो हर इंसान को जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए और मैं हर बंदे को रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है वो ट्रेनिंग को ज्वाइन करें और ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के बाद ही आप जो है वो अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको जो है वो मेंटोरशिप 100% चाहिए होती है आपके बिजनेस के अंदर। हर चीज़ के अंदर आपको जो है वो एक्सपर्ट्स लाइक बनाया जाता है आपके काम के अंदर, तभी आप जो है वो पॉसिबल। आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप जो है ज्वाइन अगर आपने करना है 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप जो है वो ट्रैकली वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ठीक है। और टीम से अगर आपने कॉन्टैक्ट करना चाहो, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ और टीम भी अवेलेबल होती है, तो आप जो है बाय चैट व्हाट्सएप के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हो या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।